नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है हरियाणा की आवाज का। 8 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस अब हरियाणा मिशन के लिए चिंतन की राह पर है। आज पंचकुला स्थित मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में बने एक रिजॉर्ट पर मंथन शिविर हो रहा है, जिसमें सीनियर नेता पार्टी में जान फूंककर सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर गहन मंथन कर रहे हैं। हालांकि चिंतन शिविर में पार्टी में चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बिना ही चिंतन शिविर में मंथन हो रहा है। चिंतन शिविर में बीजेपी सरकार के खिलाफ भी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल ये उठाएंगे कि क्या चिंतन शिविर से दूर हो जाएगी कांग्रेस की चिंता, और चिंतन शिविर का क्या परिणाम निकलेगा। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा नंबर है 012448291014। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप भी अपनी राय जाहिर करें। और राजनीति में आपकी दिलचस्पी है। आज की तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी राजनीति में किसी तरह की कोई दिलचस्पी ना हो, और इसीलिए राजनीति में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के इस चिंतन शिविर को लेकर जानना चाहते हैं। आप अगर इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का इंतजार हम लगातार कर रहे हैं। आज जो सवाल हम उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहम सवाल है। सवाल नंबर 1 है कि चिंतन शिविर से क्या कांग्रेस की चिंता दूर हो जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावा कर रही है इस बात की कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत काम करने का, नेता आपस में बैठकर चिंतन और मंथन का जब दौर चलेगा तो करेंगे, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि कांग्रेस की चिंता इससे दूर हो जाएगी? क्या कांग्रेस में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या इस बात के संकेत आपको दिखाई पड़ रहे हैं? और सवाल नंबर 3 यह है कि क्या 2024 में कांग्रेस बना पाएगी सरकार? क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी? क्या 31 विधायकों वाली पार्टी को लगता है कि वो मेजॉरिटी 2024 में हासिल कर पाएगी? और आज के हमारे पहले दर्शक, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वालामुखी हमारे साथ हैं भिवानी से। जी, क्या राय है आपकी? बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? वंदे मातरम जी। जी, जय गौ माता जी। और सभी दर्शकों को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नमस्कार। जी, ज्वाला प्रसाद जी, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर चल रहा है, दीजिए राय, बोलिए आप। ये कहना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस का जो पंजा है, सबसे पहले तो 125 करोड़ जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये अंग्रेजों द्वारा खड़ी गई पार्टी है और उसी के आदर्शों पे चल रही है। ये जो पंजा है ना, पंजा, ये पंजा बहुत ही डेंजरस पंजा है। 125 करोड़ जनता के लिए घातक है। 15 अगस्त 1947 का एक नाम मात्र का आजाद एक किया था। आज भी गुलाम है भारत देश, अंग्रेजों की पार्टी का ज्यादा शासन। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। जी, मास्टर आर के कालिया जी, आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हालांकि देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे जो माननीय भाई बोल रहे थे ये पर्सनल अटैक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है जी, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो सच्चाई है हम आपके सामने बयान करना चाहेंगे। हमारे सबके साथ रिश्ते हैं, सबके साथ हमारे संबंध है। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस है ये खुद जिम्मेदार है। आप बेहतर जानते हैं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मुझे पता है जी। कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई दो राय नहीं। हमें भी पता है, हम लोकल हैं, हमारे सबके साथ लिंक्स हैं, हमारे बड़े माननीय आदमी हैं। ये हुड्डा-शिप की जो लीडरशिप है काबिल तारीफ है, दीपेंद्र की जो लीडरशिप है काबिल तारीफ है, लेकिन जो गुटीरर में है वो देखिए वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। क्या कुछ कह लीजिए आप, हमारी अक्सर बात होती है, जो वर्कर्स हैं यहाँ, छोटे लीडर्स हैं, हमें सब पता है, लोकल है हम भी, लेकिन इनकी गुटबाजी इनको ले बैठेगी। भाजपा में देखिए, मानना पड़ेगा आपको, चाहे भाजपा कैसी भी पार्टी हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूं, हमें कोई मतलब नहीं राजनीति से। भाजपा के पास एक ऐसा, एक मैं आपको क्या बताऊं, एक अनुशासन भरा तरीका है, तो उनकी पार्टी कहीं बिखर नहीं सकती। उनके पास अनुशासन है, उनके पास लीडरशिप है,
आप सेंटर में देखिए कांग्रेस का क्या हाल है। बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। ये नहीं पता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन। कहीं फैसले मेरी अजीजा प्रियंका लेती है, कहीं मेरा अजीज राहुल लेता है फैसले, कहीं माननीय सोनिया गांधी जी लेती हैं अपना फैसले। ऐसे थोड़ी पार्टी चलेगी। इनको कम से कम अपने अंदर से अपनी जो नीयत, जो उनकी खोट है, वो नीयत को साफ करना होगा। एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में, अंत में, बाकी ने गला छोड़ो, दिल साफ होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं जीत सकते। मैं बताऊंगा आपको, क्लियरली बात है। ये बहुत ज्यादा गुटिज्म है, हमें पता है। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए, इन्होंने मुलाजमों का भला किया है, लोगों का भला किया है। मैं उसको साइड नहीं लेना चाहता किसी की, ना मेरा कोई मतलब, लेकिन ये खुद ही चाहते हैं कि हम हारें, और ये हारेंगे। बहुत धन्यवाद आपका मास्टर आर.के. कालिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। और फिलहाल हमारे साथ हमारे एक और दर्शक प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से। जी प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूं कि चिंतन से हल तो निकलेगा ही, और वैसे अब तो मौजूदा सरकार है, उसके अगेंस्ट में बहुत चारों तरफ बातें चल रही है। इससे कांग्रेस को मजबूती तो मिलती दिख रही है, और 2024 में आ जाएगी सरकार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आए। चिंतन से निकलेगा, क्योंकि इनके पास में जो हमारे पीएम साहब हैं, उनको चाशनी का जो भाषण देना आता है ताकत नहीं है। अगर वो लच्छेदार वर्ड आ जाए थोड़े कांग्रेस को, तो सर बीजेपी 2024 में गायब हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपसी गुटबाजी तो चलती है सब जगह, क्योंकि आप देखें तो बीजेपी वाले जितने कांग्रेस के अच्छे आदमी है, उनको कैसे भी प्रलोभन देके तोड़ रही है, या अपने में मिला रही है, या दूसरे गुट के आदमियों को मिला रही है, या जिस स्टेट में राज नहीं है वहां पे वो तोड़ने की चेष्टा कर रही है। तो वो उछाल पटाख की राजनीति चलेगी सर। 2 साल चल जाएगी, 8 साल इनको हो गए, 2-3 साल और चल जाएगी, ज्यादा नहीं चल सकती सर। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में आदमियों को पता लगने लग गया कि उनके चाशनी के भाषण कितने मजेदार है। रेवड़ी पहले यहाँ से खा के चले गए हरियाणा से, अब वो रेवड़ी बांटने की बात करने लग गए। पहले रेवड़ी उन्होंने चलाई बीजेपी वालों ने, अब रेवड़ी की बात करने लग गए। अपने तो आराम से जीवन जी लिया उन्होंने, अब उनको आगे और मजा चाहिए। तो पटक के रखा है कांग्रेस वालों को, जड़ से मिटा दिया, परिवार को जड़ से खो दिया भारतवर्ष में, स्टेट से स्टेट को लड़ा दिया भारतवर्ष में। सर ऐसे क्या, आप तो धीरे धीरे लोग समझने लग गए। गरीब जनता को कितने दिन राशन बांट के वो वोट बटोर सकते हैं? नहीं हो सकता सर बटोरना का। लोगों को पता लगने लग गया कि इनके मन की मंशा क्या है। हो सकता है अभी भी तो बीजेपी वाले यही बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री साहब का चेहरा दिखा का वोट ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री साहब भी बीजेपी वाले को बोलते हैं अगर रहेगी नहीं तो नहीं रहेगी। तो सर ऐसे थोड़ी होता है सर। आज वो पंजाब में पहुंच गए, बोलते हैं कि नशा मुक्त करेंगे। गुजरात को नशा मुक्त कर नहीं सके, दिल्ली को नशा मुक्त करने की चेष्टा कर सरकार नहीं है सर। सोलन में सबको मालूम पड़ गया कि ये जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ गोलमाल कर रहे हैं। तो सर कैसे चलेगा? हमारा हरियाणा दूध और दही में खाने वाला जगह थी, वहाँ भी इन्होंने करा। लेकिन ठीक है, सरकार डबल इंजन क्या कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बातचीत को रखने के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल का भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा नंबर है 012448299013। ये हमारा नंबर है। इस नंबर को आप डायल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे और आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे। ये 2 नंबर हम आपको, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर आ रहे हैं। ये 2 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 2 से 3 नंबर, और इनमें से किसी भी नंबर को अगर आप डायल करेंगे तो सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, अपनी राय को आप आसानी से रख पाएंगे। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या इस चिंतन शिविर के जरिए आपको लगता है कि वाकई में हरियाणा कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? जो कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है, हालांकि जो गुटबाजी है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी हावी नजर आती है। और इन तस्वीरों को भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको कुमारी सैलजा आपको नजर नहीं आएंगी। इन तस्वीरों में आपको कैप्टन अजय यादव भी शायद नजर ना आ रहे हों। तो वो बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जिनको लेकर सवाल इस बात पर को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि भाई जब तक गुटबाजी खत्म नहीं कांग्रेस पार्टी करेगी तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे, और 2024 के टारगेट को लेकर जो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है वो कैसे पूरा होगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल बन जाता है। हमारे एक और दर्शक दिनेश हमारे साथ हैं नरवाना से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्ते जी। जी नमस्कार दिनेश जी, बोलिए क्या राय है? ऐसा है जी तो चिंतन मतन कर लो जी, चाहे बीजेपी हो तो कांग्रेस हो, देश का तो ये कुछ कर दे नहीं, या अपने अपने परिवार वास्तव में मतन होना है सबके।
हमारे परिवार ने खूब कर कमवा, हमारे परिवार ने अभी मैं आपके न्यूज देख रहा था 1269 जेबीटी जो कुछ भी नहीं कर रहे थे उनको ही नौकरी दिलवाई गई के नाम है 2012 में जी। अरे वो निकाल दिए इवेर हम देते रहेंगे बेचारे किसका इन्हें किसी क्या रोएंगे ये कहेंगे हमने पैसे निकाले हमने क्यों नहीं कह रहे पीछे खाए थे पास जिनके पास कोई निकाल दे को नहीं उनको भी लगा दिया। पीटी मास्टर का यही बुरा हाल हुआ। इन सब पुलिस इंस्पेक्टरों का हो रहा है कि रिश्तेदार लगा दिए। ये तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बड़े नेताओं पर दबाव है भाई हम एक है और कुछ नहीं है। और कांग्रेस की अगली 5 सीट सारा हरियाणा में 2024 में भी आप आवेगी तो दिमाग कहता है दिमाग कहता आप आवेगी ऐसे बीजेपी करेगी मुकाबला बस। चलिए बहुत धन्यवाद। दिनेश जी हमारे साथ थे और दिनेश जी को ऐसा लगता है कि ना कांग्रेस कुछ कर रही है ना बीजेपी ने कुछ किया है, ना कांग्रेस ने पहले कुछ किया जब सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी अब ना कुछ कर रही है, लेकिन उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के विकल्प के तौर पर उभर रही है हरियाणा के अंदर। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो समय बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए यह प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया है जहां पर आप अपनी आवाज को आसानी से फ्रीली यानी कि पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरी आजादी के साथ आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, लेकिन संयम के दायरे में आपको अपनी बात को रखना होगा। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपनी बात को रखें, आप अपनी राय को रखें, आप हमें बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चिंतन शिविर जो पंचकुला में आयोजित किया गया है गोल्डन ट्यूलिप होटल में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा कांग्रेस वाकई में इससे मजबूत होगी? क्या कांग्रेस में किसी तरह का कोई बड़े बदलाव का संकेत ये है? सवाल ये भी है कि क्या 2024 में कांग्रेस किसी तरह आपको लगता है कि सरकार बना पाएगी? क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी? क्या गठबंधन सरकार से मुकाबला कर पाएगी? ये भी वो अहम सवाल जो हम आज आपसे जानना चाहते हैं, इसको लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। और क्या चिंतन शिविर से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है? लेकिन जितने भी तमाम बड़े नेता हैं क्या वो एक मंच पर आ पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हरियाणा कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है और उसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ही मौजूद ना हो तो उस कार्यक्रम को कैसे सफल माना जाए और कैसे कांग्रेस पार्टी ये दावा कर सकती है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा और हम 2024 की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। इसके साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस चिंतन शिविर के जरिए किसी तरह का कोई परिणाम निकल पाएगा? आपको लग रहा है कि इसका कोई रिजल्ट होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ जिस इरादे के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया है, हालांकि ये जो चिंतन शिविर है वो शुरू से ही विवादों में रहा है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को इसके लिए न्योता नहीं दिया गया जिससे वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभारी को ही नहीं बुलाया जाना ये भी अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है और मुझे इस बात की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो पाएगी, ये भी हमारा आज एक अहम सवाल है। और गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। राम जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार सर जी नमस्कार सर जी। मैं विचार सबके सुनता हूँ। हर आदमी अपने अपने हिसाब से विचार पेश करता है जी, लेकिन मौजूदा हालात में जो राजनीति हो रही है उसको कोई पहचान नहीं कर रहा जी। ये जो पहले थी अंग्रेजों के टाइम भी थी, फूट डालो राज करो। अब आपके सामने पूरे हालात सामने है शीशे की तरह। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपके सामने वहां का मंत्रिमंडल अभी तक विस्तार नहीं हुआ। अगर कोई विपक्ष की होती तो पूरी मीडिया परेशान हो रही होती, विस्तार नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल का। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको हाल इसको लिख के रख लेना, आपको आने वाले हालात बता रहा हूँ मैं आपको जी। ऊपर से नीचे तक सोच हो चुकी एक, और ये परिवारवाद से भी बहुत ज्यादा घातक है। वो घातक यूं है कि आप बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। फूट डालो राज करो, जितनी भी पार्टियां हैं सबको अंदर से मतलब है कि खोखला करो। आज ऐसा टाइम आ गया, कुर्सी भी हर एक को चाहिए, पैसा भी हर एक को चाहिए, लालच बहुत बुरी बला होती है। ये इस तरह मौजूदा सरकार कर देती है कि आपको बोरियां की थैलियां पहुंचा देंगे, वो भी लो और आप पद भी लो। ऐसा दागी करेंगे वो जिंदगी भर बोलने लायक नहीं रहेगा। कुर्सी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा।
ये खेल हो रहा है, इसको अगर जनता नहीं समझेगी और रही सही कसर हो गई कि हिंदू तो खतरे में, हिंदू खतरे में, ये मुसलमानों का वोट एक तरफ करो, ये खुद कह रहे हैं अपने आप ही कि मुसलमान का वोट हमें नहीं मिलेगा। हकीकत यही है कि चौक चौराहे पे जो नफरत पैदा हो रही है वो ये चाह यही रहे कि मुसलमान एक तरफ वोट डाले और बाकी जो है सबको तोड़ के नहीं, आरएसएस और बीजेपी एक मुट्ठी बांध करके 20 वोटों से जीत जाए। ये हालात हैं, इसको नोट कर देना आप। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी राम जी की तरह आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी एक राय है जिसको आप प्रकट नहीं कर पा रहे, जिसको आप नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक मंच हमने आपको दिया है जहां पर आप आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है। गुरुग्राम से सोनू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? तो जी हाँ जी, चलो जी, पार्टीवादी तो ठीक बात है, तो उसकी तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे एनआईटी फरीदाबाद में परशुराम बुस्टिंग पर ऐसा पानी लीकेज होता है, उसकी कोई सुधार नहीं, आज तक रिपेयरिंग कोई नहीं हो पा रही। सोनू जी, उसकी हम हरियाणा की आवाज में उसको भी जरूर उठाएंगे मुद्दे को, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हम मुद्दा लेकर बैठे हैं, आज का जो हमारा मसला है, उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, आपकी कोई राय। हरियाणा कांग्रेस पार्टी वाली बात ठीक है, सबका पार्टी का संगठन होता है, सब मजबूत होते हैं, चाहे तो कोई भी पार्टी हो जाए, नेल हो या कोई भी, वो तो अपनी चलती रहती है, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है, 60 फुट रोड पर पानी भर जाता है, उसमें ऐसे चलती जैसे नाव चलती है, और लोग वाकई मार्केट का कोई दुकानदारी नहीं चल रही, ना कुछ हो रहा। हाँ जी, ऐसी सारे स्कूल वाले रोड पे खड़े 10 मिनट में बारिश हो जाती है, उसका भी कोई सुधार नहीं है। 200 करोड़ रुपए का वैसा घोटाला हुआ, वो उसका बहुत धन्यवाद आपका सोनू जी। हमारी भी कोशिश होगी कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो, और आप भी, क्योंकि आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या से हमारा सरोकार है और हम चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, तो हम इस विषय को जरूर उठाने की कोशिश करेंगे हरियाणा की आवाज में। लेकिन आज का हमारा जो विषय है उससे आप थोड़ा सा भटक रहे हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मुद्दे पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप हमें बताइए हरियाणा की आवाज़ में जो आज हम सवाल कर रहे हैं, जो हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर आपकी राय क्या है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से जो चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में, उसको लेकर आपकी राय क्या है, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जो जोड़ी है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिला पाएगी? 2024 में क्या सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हो पाएगी? क्योंकि पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी वनवास झेल रही है, लेकिन क्या 2024 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में अपनी वापसी कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा और एक अहम सवाल है। और हमारे साथ हमारे एक और दर्शक चिरंजी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चिरंजी जी, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? चिरंजी लाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी चिरंजी लाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से एक बार आप कॉल करिए, अभी समय है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। 0124482911। इसके साथ ही एक और विकल्प आपके पास है, आप 012448291012 को भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा 012448291013, ये हमारे 3 नंबर जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। ये नंबर आप यहां से देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर को लेकर आपकी राय क्या है। बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। बलदेव सिंह सिरसा जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर? इसका ये कहना चाहूंगा जी, हुड्डा साहब जब तक कांग्रेस बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती इतने तक नहीं मानेंगे। हुड्डा साहब ने पहले तंवर साहब को निकलवाया, बाद में अब उसके बंसल साहब के पीछे पड़े हुए हैं, शैलजा को हटवाया। ये धृतराष्ट्र बने हुए हैं, इनको अपने लड़के के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। इसका आप ये देख लो इनकी हिस्ट्री, जिस टाइम अगर ये सीएम बने थे, अगर श्री कृष्ण हुड्डा जी
अपना इस्तीफा नहीं देते तो ये आज सीएम की बजाय चपड़ासी की जगह होते। पर उनने श्री कृष्ण हुड्डा के साथ इन्होंने उनके परिवार के साथ क्या किया, ये एहसान फरोश आदमी है। और जब तक कांग्रेस को बिल्कुल गर्त में नहीं ले जाता इतने तक नहीं। इसने कांग्रेस के साथ साथ जाटों का भी नुकसान किया। इसने जाट लीडर बनना चाहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अंदर करवाया इसको सोनिया को कहकर, और न ये जाट लीडर बना न ये एक रोहतक के अंदर लास्ट में ये अपनी वो करके इमोशनल वो कहेंगे भाई रोहतक की तो उधर जाओ, उसमें इसको थोड़े वोट मिल जाते हैं और उसकी वजह से ये दिखाता है भाई मेरे पीछे वोट है। इसके पीछे कुछ नहीं। अगर कांग्रेस ने बदलाव करना है तो हुड्डा को एक साइड में खूब लाइन लगाओ। जब इसको पीछे दी थी ये सीएम रहा है, उसके बाद में 40 सीटें इसकी बड़ी मुश्किल से आई। आज ये बीजेपी को ये कहता है कि ये इन्होंने इसको समर्थन क्यों दिया, इससे पूछने वाला हो। जब इसके पास 40 सीटें आई तो इन्होंने इसमें इसके बदलने वाली पार्टी के आदमी को क्यों मिलाया, क्यों तोड़ के वो किया। उस टाइम वो ठीक था। आज अगर जेजेपी ने दिया, मैं कोई जेजेपी का समर्थक नहीं हूँ, पर जो ये इसमें ये कह रहा है हुड्डा जाटों में कि जेजेपी ने इसको दे दिया, तो इसने पूछने वाला हो इसने किसका समर्थन या क्या इसकी सरकार आई, उसके बाद में दोबारा देख लो इसको कितनी सीटें आई। वो तो चौटाला साहब के जो ये सपुत्र है। बहुत धन्यवाद आपका बलदेव सिंह सिरसा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? राजवीर हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। राजवीर जी बोलिए। नमस्कार सर जी नमस्कार। हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी जी। और जो ये अब हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी बची हुई है। पहले चौधरी कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, अब किरण चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हरियाणा में कभी भी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की नहीं खत्म होगी। विवेक बंसल जी को भी नहीं बुलाया गया यहाँ, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ है फिर? हरियाणा में गुटबाजी रहेगी, मेरा तो विचार ये है सर जी, कभी भी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका राजवीर जी अपनी राय रखने के लिए। तो राजवीर जी का ये कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में कभी भी गुटबाजी खत्म हो पाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपने बेटे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए वो किसी भी बड़े नेता को साइडलाइन करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको आपने सुना किस तरीके से अपनी राय को वो यहाँ पर जाहिर कर रहे थे। यानी कि आज का जो नागरिक है, आज का जो मतदाता है, वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो सब समझता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी पार्टी के लिए कितना कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और उसकी मंशा क्या है। और इसीलिए हमारे साथ हमारे एक और दर्शक ओम प्रकाश जुड़ गए। जी ओम प्रकाश जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या राय है आपकी? अच्छा जी, मैं ओम प्रकाश प्रधान बोल रहा हूँ रोहतक से। जी बोलिए। हरियाणा आवाज में अपनी राय दे सकता हूँ ना मैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ। ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी का राज 2024 में हर हालत में आएगा, क्योंकि इस देश के अंदर जो है ना, जो झूठ की राजनीति चल रही है, जो तूफानी झूठबाजी हो रही है, उससे आम जनता त्रास होती, महंगाई बड़ी मार कर रही है, आम आदमी से परेशान है। 100% कांग्रेस आएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी को यह लगता है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम मुद्दे आने वाले समय में 2024 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को बनाने में कामयाब होगी, और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में भी सफलता हासिल कर सकती है। इस बात का दावा यहाँ पर हमारे एक दर्शक जो कि रोहतक से बात कर रहे थे, ओम प्रकाश जी, उनका ये दावा है। लेकिन आपकी कोई राय है, आप भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, आप भी अपनी राय को रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप अपनी बात को रखें, आप अपनी राय को रखें हरियाणा कांग्रेस को लेकर, हरियाणा कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को लेकर जो कि पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय को जाहिर करिए, आप अपनी राय को हमें बताइए। इसीलिए एक मौका यहाँ पर हम आपको देते हैं इस मंच के जरिए, ताकि अपनी आवाज़ को आप बुलंद कर सकें और अपनी राय को जाहिर कर सकें। न केवल हम आपकी राय को यहाँ पर सुन पाएंगे, बल्कि
हरियाणा न्यूज़ के वो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी आपकी राय से रूबरू हो पाएंगे कि आप इस पर्टिकुलर विषय को लेकर क्या राय रखते हैं, आपकी राय क्या है। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आ रही है सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को लेकर, जो केदारनाथ धाम पहुंचे। गोपाल कांडा ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद गोपाल कांडा ने पूजा अर्चना भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सावन के तीसरे सोमवार को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। देश व प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की है, ये कहा है गोपाल कांडा ने। बाबा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा केदारनाथ धाम पहुंचे। गोपाल कांडा ने बाबा केदारनाथ के दर्शन भी किए हैं और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। दर्शन के बाद गोपाल कांडा ने पूजा अर्चना भी की है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की ओर से इसे लेकर एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सावन के तीसरे सोमवार को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। देश व प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाबा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उन्होंने इसकी कामना भी बाबा केदारनाथ से की है। और अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तस्वीरें और उनका ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने किस तरीके से देश और प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की है। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अमित, दीजिए पूरी जानकारी। बिल्कुल विनय, अगर बात करें तो सावन का महीना पूरी जो भगवान शिव की पूजा को समर्पित रहता है। ऐसे में जो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, उन्हें भी शिव का अनन्य भक्त माना जाता है और लगातार वे इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में संलग्न रहते हैं। पहले भी अभी शिवरात्रि पर उन्होंने बड़ी पूजा का आयोजन किया और बड़ा लंगर भंडारा लगाया। उससे पहले वे नीलकंठ के दर्शन करके आए थे। अब केदारनाथ धाम पहुंचे, उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और साथ साथ देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी की। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी है और फोटो जो है वो बाबा केदारनाथ मंदिर के समक्ष खड़े होकर उन्होंने उसको भी जो अपने सभी से शेयर भी किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही।